जय हिंद साथियों, सेना भर्ती रैली व एग्जाम को लेकर अब जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। इसलिए सभी युवा अब अपनी अपनी तैयारियों में जी जान से जुट जाएं। आपको बता दें कि बीते कल देखने में आया कि कई लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने को लेकर दिल्ली में वकीलों से मिलने गए थे। हमने सोचा हम भी उनके पीछे पीछे हो लेते हैं, लेकिन फिर पता चला कि जितने भी बड़े वकील थे वो तो उन लोगों के साथ पता नहीं कहां पर बड़ी बड़ी मीटिंगों में बिजी थे। फिर हमने सोचा कि वकील तो आज वैसे भी नहीं मिलेंगे, तो क्यों ना किसी खबर पर ही काम कर लिया जाए। और फिर हमने इस दौरान इधर उधर कुछ अधिकारियों को फ़ोन लगाए, कुछ और हमने इस तरह की चीज़ें जुटाने की कोशिश की। तो एक अधिकारी ने एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर बताई, और वो खबर यह है कि सेना भर्ती में जो टीओडी प्रस्ताव लागू होने वाला था, अब उसे सेना ने पोस्टपोन कर दिया है। ऐसी जानकारी हमें मिल रही है कि सेना ने टीओडी प्रस्ताव को अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया है। देखिए, बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जो टीओडी प्रस्ताव है वो रद्द नहीं हुआ है, उसे फिलहाल के लिए पोस्टपोन किए जाने की बातें कही जा रही हैं। जिन सेना के अधिकारी से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हाल ही में सेना भर्ती के संबंध में आर्मी चीफ की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें सभी सेना भर्ती कार्यालयों को यह निर्देश दिए गए हैं, अधिकारियों को यह कहा गया है कि टीओडी सिस्टम फिलहाल सेना में लागू नहीं होगा। आप जिस तरह अभी तक एआरओ, बीआरओ, जेडआरओ के मार्फत से जो भी जिसके भी माध्यम से जो भी सेना भर्ती रैली कराते रहे हैं, आप उसी के अनुसार आगे की सेना भर्ती रैलियों को लेकर प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पर इस बात को भी साफ किया गया है कि हाँ, ये सही है कि अभी तक सेना भर्ती रैली और एग्जाम व एयरफोर्स एनरोलमेंट लिस्ट इसी कारण से रोकी हुई थी कि सेना में टीओडी सिस्टम लागू करने को लेकर काम किया जा रहा था। वहीं टीओडी को लेकर कुछ जानकारों का अभी यह भी कहना है कि यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, और वो बदलाव भी किया जाना है किसमें? सेना में। इसलिए इसको लेकर सरकार व सेना के बड़े अधिकारी एक बड़े लेवल पर इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, और सरकार ये कतई नहीं चाहेगी कि इसको लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी हो। सरकार को यह भी डर हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह जल्दबाजी में, या यूँ कहें कि पूरी तैयारी के बिना जिस तरह 3 कृषि कानून लाने के बाद केंद्र सरकार को किसानों के विरोध के बाद बैकफुट पर जाना पड़ा था, कृषि कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़ा था, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से जल्दबाजी या आधी अधूरी तैयारी के साथ टीओडी को लागू कर दिया जाए और फिर सरकार को युवाओं के एक बहुत बड़े विरोध का सामना न करना पड़ जाए। इसलिए सरकार उसी गलती को फिर से दोहराना बिल्कुल नहीं चाहेगी, और टीओडी को लेकर फुल प्लानिंग के बाद ही इसे लागू करने के लिए सरकार हरी झंडी देगी। इसलिए फिलहाल ऐसी बातें अब सामने आ रही हैं कि टीओडी अभी विचाराधीन है, उस पर काम चल रहा है और अभी उसे पोस्टपोन किया गया है फिलहाल के लिए। तो देखिए साथियों, हम आपसे तो यही कहेंगे कि आप जितने भी युवा तैयारी कर रहे हैं, आप सभी अपनी तैयारियों में जुट जाएं, अपनी तैयारियों पर पूरा जोर लगा दें। और जो लोग युवाओं के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आगे आए हैं, उन लोगों को भी कहना चाहेंगे कि आप युवाओं के हक के लिए इसको लेकर जो कानूनी लड़ाई शुरू कर रहे हैं, जो कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उसे जारी रखें, क्योंकि अभी भी इस बात पर संशय बरकरार है कि क्या सेना युवाओं को 2 साल उम्र में छूट देगी भी या नहीं। और सेना भर्ती में जो आपकी मांगे हैं, हमें लगता है कि युवाओं की शायद यह सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें उम्र में छूट दी जाए। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।